हाँ भाई, करे शुरू। तो जब भी हम कोई स्मार्टफोन बाय करते हैं ना, तो हमारे दिमाग में एक चीज तो जरूर रहती है, वो है सर्विस सेंटर एक्सपीरियंस। कि अगर हमारे फोन में कल को कुछ हो गया तो हमें सर्विस कैसी मिलेगी। तो आज की इस वीडियो के अंदर हम आपके साथ शेयर करेंगे सैमसंग के साथ हमारा सर्विस सेंटर एक्सपीरियंस कैसा रहा। क्योंकि कुछ दिन पहले मैंने एक वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने बताया था कि मेरा सैमसंग फोल्ड 3 एक साल के अंदर ही खराब हो गया। मतलब उसकी डिस्प्ले की जो क्रीज है वो हद से ज्यादा बढ़ चुकी थी और साथ ही जो हिंजेस हैं वो खोलते हुए आवाज करती थी। तो हमने इसको अब सही करा लिया सैमसंग से। एंड कैसे कैसे सही कराया एंड कैसा मेरा एक्सपीरियंस रहा, हर चीज की बात करेंगे। और ये सर्विस सेंटर की ना हम एक सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं जिसमें हमने स्टार्ट करा है सबसे पहले सैमसंग से, और फिर हम मोटरोला, वीवो, आईक्यू इन सब का ही ट्राई करने वाले हैं। चाहे फोन तोड़ के हमें वीडियो बनानी पड़े, पर आप लोगों के लिए लाएंगे जरूर। क्योंकि अभी तक जितने भी इंटरनेट पर वीडियो हैं वो सभी एक साथ सर्विस सेंटर के एक्सपीरियंस की हैं, एक एक करके कोई भी नहीं है। तो हम एक एक करके करने की कोशिश करेंगे। बस आपको क्या करना है, चैनल सब्सक्राइब करना है, बिल्कुल फ्री है, और वीडियो लाइक कर देना, माता रानी का आशीर्वाद मिलेगा। तो जब मैंने फोल्ड पर वीडियो बनाई थी एंड इसकी प्रॉब्लम बताई थी, तो कुछ लोग जो हैं जिन्होंने फोन भी यूज नहीं करा वो कह रहे थे भाई लगता है सैमसंग ने इसे यूनिट नहीं दी, इस वजह से इतनी बुराइयां कर रहा है। बट कुछ यूट्यूबर भी हैं जिनके साथ सेम इशू हुआ है, और कुछ बता देते हैं लेकिन कुछ नहीं बताते। आई थिंक उनका कोलैब है इस वजह से। पैसे की बात कौन कर रहा है? और ये ही नहीं, आप जैसे बहुत से यूजर हैं जो मेरे को डे टू डे लाइफ में मिलते हैं, फोल्ड फ्लिप यूज करते हैं एंड उनको मेजर प्रॉब्लम मिलती है। एंड एक भाई का तो हमने रिकॉर्ड भी किया है ऑन स्क्रीन। फिर से ये लेना नहीं चाहिए। क्यों? रीजन? ये 2 बार जो है ना, ये चेंज करा सकते हैं। इसकी हिंज में प्रॉब्लम आ जाती है। ओके, स्क्रीन में क्रीज आई, मतलब वो जो गड्ढा है वो बड़ा। तो क्रीज तो क्या, बस इसमें यही प्रॉब्लम फेस करने के लिए मिलेगी। फोल्ड फ्लिप के साथ इशू तो है, और इतना पैसा देने के बाद आप एक तरीके से प्रोटोटाइप ही यूज कर रहे हो, लेकिन सर्विस कैसी मिलती है इन डिवाइसेस के साथ सैमसंग की, उसकी बात करते हैं। हेलो, सैमसंग सर्विस सेंटर। हाँ जी। एक्चुअली मैम मेरे पास सैमसंग फोल्ड 3 है जो भी अंडर वारंटी है, और इसमें ना डिस्प्ले में प्रॉब्लम आ गई है। इसकी जो क्रीज का साइज है वो थोड़ा बढ़ गया है, और हिंजेस में थोड़ी प्रॉब्लम आ रही है, खोलते आवाज करता है विभिन्न प्रकार की। तो अगर मैं अपना फोन मैम आज लाऊं तो वो कब तक मेरे को मिल जाएगा? अवेलेबल तो हमारे पास है नहीं, तो 1 दिन का टाइम तो लगेगा सर। ठीक है, तो मैम फिर मैं आज आ जाता हूँ अपना फोन लेके। तो सैमसंग सर्विस सेंटर से कॉल आ रही है, पता नहीं क्यों उठा लेते हैं। हेलो सर, आपको है ना पिकअप का वो डालना होगा। ऐसे क्यों मैम? सर आपका फोन घर से ही लेके जाया जाएगा, फिर फोन रिपेयर होके आपको घर ही दे दिया जाएगा। तो मैम ये सब फ्री ऑफ कॉस्ट होगा या मेरे को पे करना होगा? सर वो तो आपको टोल फ्री नंबर पे ही पता चलेगा, उसका पेमेंट का मुझे पता नहीं। अच्छा, उसके लिए अलग से मेरे को कॉल करके पता करना पड़ेगा। ओके, तो मैम मैं खुद नहीं आ सकता अपना फोन लेकर? नहीं सर, ये जो प्रीमियम मॉडल है ना, तो उनका यही है। ठीक है मैम, ठीक, ओके। अब ये जो सर्विस है 199 वाली मेरे को काफी सही लगी, क्योंकि मेरे घर से जितना दूर है ना सर्विस सेंटर, इतने का तो मेरा पेट्रोल ही लग जाता है, और टाइम जाता वो अलग। तो मैं टाइम को कहीं और यूज कर सकता हूँ, और एक बंदा आएगा घर से उठा के ले जाएगा, सिंपल सा। बट यहाँ पर जब सैमसंग अंडर वारंटी 199 रुपीज ले ही रहा है, तो ये प्रीमियम डिवाइस के लिए क्यों है? ये सैमसंग के अदर डिवाइस के लिए भी सर्विस होनी चाहिए। काफी कमाल की सर्विस है। तो सैमसंग की तरफ से एक सैमसंग एग्जीक्यूटिव आया फोन पिक करने के लिए। उन्होंने मुझसे सारी प्रॉब्लम पूछी जो फोन के अंदर थी। मैंने बताया भाई स्क्रीन पूरी अंदर की तरफ जा चुकी है, और जो हिंजेस हैं वो आवाज करती हैं। तो उन्होंने बस ये पूछा, एक डॉक्यूमेंट मुझे दिया और फोन ले गए। अब यहाँ पर मेरे को जो एक प्रॉब्लम लगी, मेरे को लगा 1-2 दिन में फोन रिपेयर होकर मेरे पास आ जाएगा, लेकिन यहाँ पर सैमसंग ने 4 से 5 दिन दिए इस फोन को रिपेयर करने के लिए, जो कि मेरे को ज्यादा इसलिए लगा क्योंकि मैं तो भाई एक यूट्यूबर हूँ जिसके पास बहुत सारे फोन है, वो किसी में भी सिम डाल के यूज कर लेगा। लेकिन अगर एक नॉर्मल पर्सन है जो सिर्फ इसी फोन को चला रहा है, उसके लिए एक प्रॉब्लम हो सकती है। बट यहाँ पर अब बात करें मेरे फोन की कंडीशन की, तो भाई इन्होंने सबसे पहले जो एक कमाल की चीज की है सैमसंग ने, वो है कोई भी अगर प्रीमियम सेगमेंट का फोन सैमसंग सर्विस सेंटर पर जाता है तो सबसे पहले उसकी बैटरी चेंज की जाएगी। बैटरी चेंज हुई है, इसकी डिस्प्ले बैटरी भी चेंज करी है? हाँ, क्यों? इन वारंटी में कंपलसरी होती है। तो ये मेरे को सुनने में बहुत सही लगा, और इसमें जो 2 बैटरी थी वो दोनों ही चेंज हो चुकी हैं। हालांकि बैटरी रिलेटेड कोई भी इशू नहीं था। दूसरा, यहाँ पर मेरे फोन की डिस्प्ले खोली गई और मस्त नई डिस्प्ले डाल दी। एंड सैमसंग ने एक बात और की हुई है फ्लिप और फोल्ड के साथ, वो है अगर आप फोन की डिस्प्ले चेंज कराते हो तो ये पूरा साइड का फ्रेम चेंज करके देंगे आपको, और हिंजेस तो करके देंगे क्योंकि वो इशू में थी। कंप्लीट आती है ये डिस्प्ले वीयर के साथ। इसके बाद 3-4 दिन बाद मेरे पास फोन आया कि भाई आपका फोन सही हो चुका है, हम लेकर आए। तो मैंने बोला आ जाइए। अब मेरे पास फोन आया, लेकिन मैंने देखा कि कैमरे में थोड़े से डस्ट पार्टिकल थे। तो ये बात हमने उन्हें बताई, उन्होंने बोला कि ठीक है आपका फोन हम सही करके लाते हैं फिर से। तो वो फोन ले गए। एंड फिर मेरे पास जब फोन आया तो उन्होंने मुझे बताया भाई कैमरास भी चेंज हो चुके हैं इस फोन की। तो मतलब अब कुल मिलाकर देखा जाए तो फोन के अंदर बस फ्रंट वाली डिस्प्ले और बैक वाला ग्लास सेम है, बाकी पूरे फोन के पार्ट्स चेंज हो चुके हैं ऑलमोस्ट, जो मेरे को चाहिए भी थे। तो यहाँ पर अब नया कैमरा है, नई डिस्प्ले मिल जाती है, नए
साइड का फ्रेम है, और साइड पर तो अभी तक भाई फिल्म चढ़ी हुई है मस्त। तो मेरे को ये मतलब सैमसंग की सर्विस ना बहुत ही ज्यादा सही लगी है। अब जब हम फोल्ड फ्लिप स्टोर से बाय करने जाते हैं तो हमें बताया जाता है इसकी डिस्प्ले काफी ज्यादा नाजुक है, खराब होने के ज्यादा चांसेस हैं, तो आप इसका इंश्योरेंस ले लो। तो यहाँ पर जब मैंने फोन बाय किया था तो सैमसंग का इंश्योरेंस मिल रहा था ADLD का 2000 रुपए एक्स्ट्रा देके, तो वो मैंने लिया था। लेकिन अब जब ये फोन सही होकर आया तो मुझे सैमसंग एग्जीक्यूटिव ने बताया ये ADLD के थ्रू नहीं हुआ, मतलब इंश्योरेंस में नहीं हुआ, ये हुआ है पूरा वारंटी के अंदर। वारंटी में हुआ, अगर इंश्योरेंस में होता तो आपको कंप्लेन दर्ज करनी पड़ती, फाइल चढ़ जाता आपका। ADLD का यूज जब है जब मेरे से फोन गिर जाता है, इसमें डिस्प्ले टूट जाती है या बैक पैनल टूट जाता है, उस टाइम पर ADLD यूजफुल होता। वरना अभी जितने भी यहाँ पर चेंजेस किए गए ना मेरे फोन के अंदर, यहाँ पर डिस्प्ले चेंज हुई है, हिंजेस चेंज हुई है, फ्रेम चेंज हुआ है, कैमरा चेंज हुआ है, वो सब हुआ है अंडर वारंटी, और मेरे को ये बात बहुत ही ज्यादा सही लगी है। तो इसी वजह से आपके भाई ने ADLD का इंश्योरेंस नहीं लिया फ्लिप पर। तो ये सैमसंग सर्विस सेंटर के साथ मेरा एक्सपीरियंस रहा है, मेरा काफी अच्छा रहा। अब हो सकता है आपका अलग हो, ये डिपेंड करता है सर्विस सेंटर पर भी कि उनका बिहेवियर कैसा है अपने कस्टमर्स के लिए, तो ये चेंज हो सकता है। बाकी ये वीडियो 100% जेन्युइन ओपिनियन से बन रही है, कोई स्पॉन्सरशिप नहीं लिया हमने सैमसंग वगैरह से, जो भी था यहाँ पर 100% जेन्युइन था। बाकी यहाँ पर मैं एक एक्सपेरिमेंट और करना चाहता हूँ, अब हो सकता है प्रीमियम फोन के लिए ऐसी सर्विस दे रहे हो, यहाँ पर मैं मिड रेंज के साथ भी ट्राई करूंगा, चाहे मुझे स्क्रीन तोड़नी पड़े किसी फोन की, तो पक्का मैं उसे लाऊंगा। बाकी आप बताना आपको किस कंपनी का और सर्विस सेंटर एक्सपीरियंस चाहिए हमारे चैनल पर, और ये सीरीज को हम कंटिन्यू करें या नहीं करें, वो कमेंट्स में जरूर बता सकते हो। सो दैट्स इट गाइस, मिलते हैं जल्दी कूल और एक्साइटिंग वीडियो में, तो जब तक के लिए जॉन मैं गाइस टू वॉच योर हार्ट फील, स्टे ट्यून्ड विद दैट वी अनबॉक्स गाइस, बाय।